नेताओं के पास जनता के विकास के लिए नहीं है कोई अच्छी बात, तभी तो जब जनता आईना दिखाएगी तो जनता की ताकत को ऐसे नेता जान पाएंगे। क्योंकि ये जो हालत है, नेता सुधर जाएंगे लेकिन नेता लोग निगाहों से उतर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। खबर बिहार के औरंगाबाद से। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के टेकारी विधानसभा के केसपा गाँव में भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने इसे गोद लिया था और चमन ऋषि की तपोभूमि और प्रसिद्ध यह जो गांव है मां तारा देवी की प्राचीन मंदिर के कारण सुर्खियों में काफ़ी प्रसिद्ध है। सांसद इसे आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था और यह गांव की समुचित विकास सुविधा से लैस करने के लिए इन्होंने इसे गोद लिया था। लेकिन जनता की सेवा समर्पण ठीक से नहीं कर पाने से गाँव के ग्रामीण सांसद के विचार व्यवहार और इनके कार्यों से खासे नाराज हैं। उन्हें चुनाव में जो है वोट न देने और भाजपा से उन्हें प्रत्याशी न बनाने की गुहार भाजपा आलाकमान से लगाने की बात कर रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि सांसद ने सिर्फ कागज पर ही गांव को गोद लिया था, तभी सभी ग्रामीण बारी बारी से सांसद के विरुद्ध बगावती मुंह खोले हैं। मोदी जी से प्रसन्न हैं लेकिन उनके नामुमकिन करने वाले सांसद से नहीं। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि इस योजना के तहत गाँव को जो विकास है वो होगा और गोद लेने के बाद गांव की जो विकास की रफ्तार है, उसकी जो तस्वीर है वो बदलेगी। सभी काफ़ी खुश थे लेकिन गांव में विकास कार्यों की अपेक्षा और मनमाना व्यवहार से ग्रामीण काफ़ी नाराज दिखे और गांव की विकास की रफ्तार कभी नहीं पकड़ी, जिससे यहाँ की तस्वीर नहीं बदली। आइए जानते हैं केसपा गाँव के ग्रामीणों ने क्या कुछ बताया है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं पूरी कहानी। पेपर कंप्लीट करके अब पेश कर देते हैं कि हमने ये काम कर दिया। और उन्होंने यही काम किया, पेपर को कंप्लीट कर दिया, केसपा को गोद में ले लिया और क्या कहते हैं होश सोची तो बना दिए थे ना आदर्श ग्राम। बेकार हैं ये लोग जो है ना ऐसे धब्बा हैं। मोदी जी के नाम पर ये लोग जीत करके जाते हैं और मोदी जी के समाज के पार्टी के नाम पर एक कलंक है। मोदी जी से आग्रह करेंगे कि इस जैसे नेताओं को तत्काल वो बाहर करें। इनको किस लिए वोट दिए थे, आप पूछिए कि वोट किस लिए दिए थे केसपा से या इधर पूरे अनुमंडल से, किस लिए सुशील जी को वोट दिए थे हम लोग, ये पूछिए ना आप। काहे लगे देंगे जिसे वो रहें या न रहें, इससे क्या फायदा है हम लोग, क्या फायदा है वो रहें या न। विकास नहीं हुआ, विकास कहाँ हुआ है? विकास अब ये क्या कहें, कुछ नहीं है विकास। कुछ है गाँव के सांसद के थ्रू तो कुछ विकास ही नहीं है। अगर मैं सीट सुशील बाबू को मिलता है तो इनके अगेंस्ट में हम लोग वोट देंगे। हम लोग तो समझे थे कि गोद लिए हैं तो काम अच्छा करेंगे, लेकिन उस तरह के काम न कर पाए जिस तरह से करना चाहिए था उनको। तो जब मोदी जी को वोट देते हैं तो फिर हमसे काम क्यों होते हैं? अब सही बात है, फिर तो हम लोग काम नहीं खोजना चाहिए। जैसे आज मान लिया जाए सुशील कुमार हट जाए, कोई एडी बड्डी या सुशीले कुमार रह जाए, इतना जानते भर में कि कोई काम नहीं है किए हैं, बावजूद वोट किसको देंगे हम लोग? उन्हीं को। कुछ भी नहीं किए, कोई काम नहीं किए। जो ये यहाँ काम किए हैं हमारे विधायक हैं अनिल कुमार, हम पार्टी से जो कुछ किए हैं सो यहाँ किए हैं। सांसद तो क्या आपने उम्मीदें की थी? उम्मीद तो किए कि गोद दिया हमारा गांव चमक जाएगा, लेकिन हम ले देके दर्शा दिए। सिंचाई के लिए, सार्वजनिक काम के लिए उनके पास गाड़ी रिजर्व करके 20 की संख्या में कम से कम हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग उनके पास गए सिंचाई के लिए, तटबंध को मरम्मत करने के लिए। उनके आवास पर, उनके घर पर, वहाँ पर कम से कम 3 बार गए हम लोग। 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये गाड़ी भाड़ा खर्चा करके अपने पॉकेट से तहसील करके। और उसके बाद उस बिंदु पर तो जरा सा भी कोई ध्यान नहीं रहा। सिंचाई के लिए जो हर वर्ग के, हर समाज के लोग, यही नहीं वो तटबंध टूट जाता है तो दूसरे क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। करेंगे का खड़ा होंगे तो वोट तो नहीं देंगे, आखिर फिर मुसलमान तो होने ना है, क्या कर जाए। इस गांव का सांसद के तरफ से कोई विकास नहीं हुआ है। सांसद यहाँ से जे माल मार के घरे जौर किए होंगे से किए होंगे, लेकिन यहाँ के विकास पर गोद भी लिए, उससे कोई फायदा हम लोग को नहीं। एक अस्पताल है से वो मारल चल रहा है। कभी वो एगो कोठरी में जाके भाड़ा में रहता है, कभी वहाँ कोठरी में जाके भाड़ा रहता है। तो ये गांव के दशा है। यह हमारे लोग को गोद लिए हैं सांसद। सुशील जी कोई विकास नहीं। हॉस्पिटल बना है इनको से गोद लिए हैं कि गोद लेके बाजार जिए हैं गांव के। जब नीचे कुइयां में ना जिए हम लोग का ही सुशील जी सिर्फ घोषणा किए हैं और अति किए हैं, विकास नहीं विनाश किए हैं। आज तक कोई काम नहीं किए हैं। कोई परियोजना के नाम पर इसके पहले भी वोट लिए
और उसके बाद तो आज तक नहीं कोई किया। उनको डिवीजन पता है नहीं कि केसपा गाँव जो है से कुर्था में पड़ता है। नगर विभाग का डिवीजन हम लोग के कुर्था में है, अरवल जिला में जो वो पड़ता है। और उनको फोन किया गया है तो उनको पर उटेगारी कर रहे हैं। जो सांसद को पता नहीं है, 2 महीना पहले फोन किए हैं, उनसे भी अगर सांसद से पूछेगा कि डिवीजन पता आपको 2 साल पहले हुआ है, सांसद आप 15 साल से हैं, जिसको डिवीजन पता नहीं है क्षेत्र का क्या विकास करेंगे। तो आपने देखा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले केसपा गांव के ग्रामीणों ने कैसा जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है और सांसद के प्रति इन्होंने खासा नाराजगी दिखाई है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव में क्या होता है और जनता क्या कुछ कारनामा दिखाती है।